हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौन सा आप। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करूंगा कि पीसीआर डेटा को यूज करके किस तरीके से मैं एक ट्रेड सेटअप बना सकता हूं। ठीक है, मैं बात करूंगा इंट्राडे ट्रेड के बारे में भी और मैं बात करूंगा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी कि पीसीआर डेटा को यूज करके किस तरीके से मैं इंट्राडे ट्रेड कर सकता हूं और स्विंग ट्रेडिंग कर सकता हूं। ठीक है, तो पहले जानेंगे कि पीसीआर डेटा होता क्या है, पीसीआर एक्चुअली काम कैसे करता है और उसी के मुताबिक मैं इंट्राडे में कैसे ट्रेड ले सकता हूं और उसी के मुताबिक मैं पोजीशन ट्रेडिंग कैसे ले सकता हूं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि पहले पीसीआर डेटा होता क्या है। ठीक है, तो यहां पर आ रहा है पीसीआर। ओके, तो पीसीआर का मतलब क्या होता है? पुट कॉल रेशियो। ठीक है, पुट कॉल रेशियो तो मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर है वहां पे आपको पुट ओवाई, ठीक है, पुट राइटर्स मैं कहूंगा पुट राइटर्स ओवाई और नीचे टोटल कॉल राइटर्स ओवाई। ठीक है, यहां पर भी आपका टोटल ही रहेगा। ठीक है, तो आप ये देखिए कि यहां पर आपको टोटल पुट राइटर्स ओवाई ऊपर रहेगा और टोटल कॉल राइटर्स ओवाई ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए टोटल पुट राइटर्स ओवाई जैसे मान लीजिए 20 लाख है। ठीक है, यहां पर 20 लाख है और यहीं पर अगर मैं कॉल राइटर ओवाई अगर मैं बोलूं तो यहां पर मान लीजिए 15 लाख है। ठीक है, तो इससे आप क्लियरली देख सकते हो कि 20 लाख ज्यादा है, मतलब पुट राइटर्स का ओवाई ज्यादा है। ठीक है, यहां पे आप अगर रेशियो निकालने जाओगे, ठीक है, तो ये आपका आएगा 4/3। करेक्ट, 4/3 आएगा। डिवाइड करेंगे तो इनका 1.3 समथिंग कुछ इसमें आएगा। ठीक है, तो आप ये चीज देखिए कि अगर मैं इसको ट्रेड करना चाहूंगा, ठीक है, तो पीसीआर डेटा जो है इसको देखकर मैं कैसे ट्रेड करूंगा। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है कि अगर यहां पे 1.3 आया, मतलब 1 से ज्यादा आया, तो 1 से ज्यादा कब आ सकता है? जब अपना न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर के मुकाबले। मतलब ये जो डिवाइड हो रहा है ये इसके ऊपर जो वैल्यू है वो ज्यादा रहेगी और नीचे वाली वैल्यू कम रहेगी। ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा है। अब न्यूमरेटर बड़ा है तो न्यूमरेटर में है कौन, वो देखिए पुट राइटर्स। ठीक है, तो पुट राइटिंग कब होती है? जब लोगों का मन में ये रहता है अकॉर्डिंग टू देयर एनालिसिस कि ये पर्टिकुलर स्टॉक या मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तभी आप देखोगे पुट राइटिंग ज्यादा होती है, क्योंकि जो पुट की वैल्यू है वो गिरना शुरू हो जाएगी। तो एज ए राइटर उसके टाइम डीके का फायदा मुझे मिलेगा, उसकी वैल्यू नीचे नीचे गिरते जाएगी, टाइम डीके होगा तो उसका फायदा मुझे मिलेगा और मुझे प्रॉफिट होगा उसमें। ठीक है, सिमिलरली आप देखोगे अगर इसी केस में मैं इसको थोड़ा उल्टा कर देता हूं, ठीक है, उल्टा कर देता हूं, तो यहां पर मान लीजिए कि ऊपर जो है वो आपका है 10,000, नीचे 20,000। ठीक है, इसको लैक्स में ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर मैं कहूंगा 10 लाख है, नीचे 20 लाख है, तो 1/2 = 0.5। ठीक है, तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां पे जो पीसीआर का वैल्यू है वो कम हो गया, 0.5 हो गया। तो एक सिंपल सा इंडिकेशन है यहां पे कि कॉल राइटर्स ज्यादा है। ठीक है, कॉल राइटर्स जो होते हैं वो ज्यादा क्यों है? ठीक है, क्योंकि लोगों के मन में ये मंशा है, उनकी भावना है, मैं ये कहूंगा कि उनका जो कुछ एनालिसिस है जिसके वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक नीचे जा सकता है, बाजार नीचे जा सकता है, जिसके वजह से उन्होंने कॉल राइटिंग की है जहां पर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे इसलिए पुट राइटर्स बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, तो कॉल राइटर ज्यादा हो गए, तो कॉल राइटर ज्यादा होने का संकेत ये है कि बाजार नीचे आ सकता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहां पर हमने क्या देखा है कि पीसीआर जो है 1, ठीक है, अगर इससे कम है, ठीक है, 0.5, 0.3, 0.7 ऐसा कुछ है, और अगर इससे ज्यादा है 1.1, 1.3, 1.5 ऐसा कुछ है, तो ये बाजार का अपसाइड का डायरेक्शन बता रहा है और ये बाजार का डाउनसाइड का डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्योंकि पीसीआर की वैल्यू तभी ऊपर जाती है जब पुट राइटर्स बहुत ज्यादा होते हैं कॉल राइटर्स के मुकाबले। तो क्योंकि पुट राइटर्स ने बहुत सारी वहां पर राइटिंग की है, ठीक है, वो बाजार को नीचे ऊपर रखना चाहते हैं, तो इसलिए पीसीआर की वैल्यू आप देखोगे यहां से बढ़ना शुरू करती है। तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, जैसे ही उनको पीसीआर का वैल्यू 1 दिखता है, 1.1 दिखता है, तो वो क्या करेंगे, वहां पर बाइंग शुरू कर देते हैं।
ठीक है, वहां पे बाइंग शुरू कर देते हैं, ऑप्शन बाइंग शुरू कर देते हैं, और जिसके वजह से आप देखोगे कि मार्केट में एक तरफा मूवमेंट भी आता है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखोगे जब 0.5 0.7 ऐसा कुछ बाजार में दिख रहा है तो लोगों को लगता है कि ये नीचे जाएगा, तो यहाँ पर पुट बाइंग चलती है। ठीक है, या फिर आप देखोगे फ्यूचर को शॉर्ट करता है, मतलब जो भी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे वो डाउन साइड वाला अपनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने ये जाना कि पीसीआर का वैल्यू कहां पर क्या होता है, और पीसीआर का वैल्यू अगर इतना होता है तो क्या कंडीशन होती है, और इतना होता है तो क्या कंडीशन होती है। ठीक है, हमने ये जाना, और हमने ये भी देखा कि पीसीआर को जो हमने ऊपर लिखा है कि पीसीआर राइटर्स ओवाई और टोटल कॉल राइटर्स ओवाई। ठीक है, राइटर्स का पर्सपेक्टिव समझिए, राइटर्स हमेशा ओटीएम लेवल पर ही ज्यादातर राइट करते हैं, एटीएम लेवल पर भी कम करते हैं लेकिन कम करते हैं, ओटीएम स्ट्राइक पे ज्यादा करते हैं। ठीक है, जिसके वजह से उसमें जो भी चेंजेस आता है आपको यहां पर पुट राइटिंग में दिखता है। ठीक है, तो आप यहां पर एक चीज समझिए कि अगर जो पीसीआर है, ठीक है, मैं ये कहूंगा कि पीसीआर हमारे पास दो तरीके का, एक मॉडिफाइड पीसीआर है, एक नॉर्मल पीसीआर है, तो मैं दोनों आपको बताऊंगा। ठीक है, मान लीजिए अभी 54,000 बैंक निफ्टी चल रहा है। ठीक है, करंट इसका एटीएम है। ठीक है, ये ओटीएम का लेवल है कॉल ऑप्शन का, ये आईटीएम का लेवल है कॉल ऑप्शन का। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा कॉल ओटीएम, कॉल आईटीएम, ये हो जाएगा आपका पुट का आईटीएम, ये हो जाएगा पुट का ओटीएम। ठीक है, तो देखिए ज्यादातर अगर आप ओपन इंटरेस्ट को चेक करेंगे, ठीक है, अगर मैं ओपन इंटरेस्ट को चेक करूंगा तो ये जो ओटीएम लेवल पे यहां पे आप देखोगे राइटर्स आपको काफी ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर आपको दिखा देते हैं ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ज्यादातर आप कहां पर देख रहे हैं, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट राइटर्स कॉल राइटर्स आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियरली देख सकते हो कि आप देख सकते हो कि बड़े बड़े जो बार्स हैं ये ओटीएम लेवल पे ज्यादा है। तो जो कॉल ऑप्शन है अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो निफ्टी का करंट प्राइस है 25,900 करंट प्राइस है, और इसके ऊपर क्या आप देखिए बार ग्रीन बार ये सारे कॉल राइटर्स हैं। ठीक है, वहीं पर आप नीचे देखोगे जो रेड बार्स है ये सारे पुट राइटर्स हैं। तो यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि राइटर्स सबसे ज्यादा ओटीएम लेवल पर रहते हैं, और यही जो लेवल्स है यही जब मार्केट इधर उधर जाता तो आपका एटीएम या आईटीएम बन जाता है। ठीक है, ये डेटा यहां पर भी आप ओवाई का हम ये कहेंगे कि डेंसिटी चेक कर सकते हो कि यहाँ पर कॉल राइटर्स कितने ज्यादा, पुट राइटर्स कितने ज्यादा है। ठीक है, अभी जब हम नंबर वाइज निकालते हैं तो आपको अलग अलग मिलता है। यहाँ पर देखिए हर एक जगह पे आपको कॉल और पुट का ओवाई दिया गया है। ठीक है, कि यहाँ पर कॉल ओवाई कितना, पुट ओवाई कितना है, यहाँ पर कितना है वो आपको दिख रहा है, और इसी दोनों को डिवाइड करके उस पर्टिकुलर लेवल पर आपको जो पीसीआर का डेटा मिलता है, बाद में उसका एवरेज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर देखो कि हर एक लेवल पे आपको पीसीआर का मिलेगा। ठीक है, अभी जो मैंने बोला कि पीसीआर आप अगर पूरा एक ओरिजिनल, मतलब मैं ये कहूंगा कि सिर्फ पीसीआर निकालना चाहोगे तो टोटल ओवाई लेना पड़ता है, मैं एक पर्टिकुलर स्ट्राइक का नहीं लूंगा। ठीक है, तो यहां पर हमने जान लिया कि किस तरीके से मैं एटीएम और ओटीएम के स्ट्राइक पे जो राइटर्स हैं उनका जो ओवाई है वो कैलकुलेट करके मैं पीसीआर निकालता हूं। अभी यहां पर एक बहुत ही खास ध्यान देने वाली बात है कि जो ड्राइविंग फोर्स होता है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में देखोगे ड्राइविंग फोर्स हमेशा आपका एटीएम पे होता है या तो आईटीएम पे होगा। तो क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो पीसीआर का डेटा है आप ज्यादातर देखोगे कि ओटीएम स्ट्राइक पे जो चेंजेस आ रहा है तो आपको पीसीआर के डेटा पे चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन सिमिलरली अगर आप देखोगे कि आईटीएम और एटीएम पे अगर चेंजेस आता है तो पीसीआर का डेटा और भी फ्लक्चुएट करता है। तो वही कंसेप्ट उठा के हमने पीसीआर को थोड़ा मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो मॉडिफाइड पीसीआर यूज करता हूं, और वो यूज करता हूं मैं पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे के लिए हम नॉर्मल पीसीआर यूज करेंगे, जैसा मैंने आपको यहां पर अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर एनालाइज में जाऊंगा और मैंने सेलेक्ट किया पीसीआर। ठीक है, तो यहां पे देखिए ओवाई पीसीआर यहां पर आपको दिया गया है, ये वॉल्यूम पीसीआर है। ठीक है, अभी ओवाई और वॉल्यूम पीसीआर में अंतर समझिए। ओवाई पीसीआर जो है उसका रिलेशन डायरेक्टली प्राइस से है, मतलब सिंपल है कि अगर ओवाई पीसीआर आपका बढ़ रहा है तो प्राइस भी आपका साथ में बढ़ रहा है। ठीक है, ओवाई पीसीआर अगर गिरेगा तो प्राइस भी आपका साथ में गिरेगा। ऑलराइट, तो ओवाई पीसीआर का बढ़ना एक बुलिश सेंटीमेंट होता है। ठीक है, तो जब भी ओवाई पीसीआर चेंज होना शुरू होता है तो वहां पर आप देख लीजिए कि डायरेक्शन भी स्टॉक का बदल जाता है।
तो वहां पर उस डायरेक्शन के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम पीसीआर एग्जैक्टली उल्टा है, वॉल्यूम पीसीआर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम पीसीआर बढ़ता है तो प्राइस नीचे गिरता है, ठीक है। ये दोनों में आप कंसेप्ट समझिए। अभी यहां पर मुझे देखना कैसे है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अभी देखिए यहां पर जो OI पीसीआर है आपको यहां पर दिखेगा, ठीक है। OI पीसीआर में आपको यहां पर परसेंटेज दिखेगा, ठीक है। जैसे इंडिया मार्ट है, यहां पर चेंज इन पीसीआर दिख रहा है कि करंट पीसीआर क्या है और प्रीवियस पीसीआर उसका क्या था, ठीक है। तो OI पीसीआर में देखिए यहां पर इंडिया मार्ट का क्या है 2985 है, अभी चेंज इन पीसीआर 55% चेंज हुआ है, पहले 0.8 था। वहीं पर आप देख सकते हो कि टाटा स्टील का यहां पर 0.78 है, पहले 0.57 था, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि जितने पीसीआर 1 के नीचे मैं उनको ज्यादातर कंसीडर करूंगा, ठीक है। और जब भी वो पीसीआर 1 के पास आ जाए या 1 को क्रॉस करे तब मेरा वहां पर ट्रेड उसमें बनता है। मैं देखूंगा कि यहां से ये इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट लगाऊंगा, ठीक है। कुछ प्राइस एक्शन देखूंगा चार्ट में और उसके बाद मैं उसमें ट्रेड बनाऊंगा। डायरेक्टली सिर्फ डेटा चेंज हो रहा है तो वहां पर प्राइस एक्शन भी होना चाहिए। अगर वो चीज मुझे नहीं दिखेगी तो मैं उसमें ट्रेड नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन ट्रेड चाहिए, ठीक है। मैं डायरेक्टली ब्लाइंडली कहीं पर ट्रेड नहीं लूंगा, मुझे कुछ कंफर्मेशन भी चाहिए। तो यहाँ पर पहले डेटा मुझे कंफर्म कर रहा है, फिर मैं वहां पर चार्ट में देखूंगा कि वो भी कंफर्म हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी जैसे इंडिया मार्ट है, ठीक है, तो इंडिया मार्ट को देखते हैं। सो ये रहा इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट को मैं चार्ट में देखता हूं, ठीक है। सो ये रहा इंडिया मार्ट, ओके। सो इंडिया मार्ट आप देख सकते हो कि इसका जो चेंज इन पीसीआर है वहां पे बदला है, ठीक है। अभी इसमें मैं देखूंगा कि इसकी वैल्यू कहां पर चेंज हो रही, ठीक है। उसका OI पीसीआर चेंज हुआ है, लेकिन यहां पर मैं देख सकता हूं जो प्राइस है वो यहां पर भी साथ में प्राइस एक्शन के मुताबिक उतना नहीं बढ़ा है। ये मॉर्निंग से देख सकते हो ये नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। अब ये गिरने के बाद क्या उसका OI पीसीआर जो गिरा है वहां से बढ़ना शुरू किया है, क्योंकि अर्ली आप देख सकते हो कि उसमें जो पीसीआर डेटा है वो 0.5 था, वहां से 55% चेंज हुआ, वो डायरेक्टली 1.2 पर आया, ठीक है। अभी 1.2 पर आया तो लेकिन क्या प्राइस एक्शन मुझे बता रहा है कि वहां पर मुझे ट्रेड कुछ बना हुआ है, तो यहां पर मुझे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कोई ट्रेड नहीं बना हुआ है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो जो इसने हाई बनाया वो भी ब्रेक नहीं किया। एक ट्रेंड लाइन जो अगर मैं यहां पर बनाता हूं, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन जो यहां पर बनाता हूं आप उसको हिसाब से भी देखोगे तो ब्रेक नहीं हुआ है, ऑलराइट। ये देखिए ट्रेंड लाइन पूरी तरीके से आप देख सकते हो नीचे, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि सिर्फ मैं डेटा देखूंगा प्राइस एक्शन नहीं देखूंगा तो उसमें प्राइस एक्शन नहीं देखूंगा तो गलत है। डेटा मैं देख रहा हूं, प्राइस एक्शन में मुझे देखना है कि इसके साथ ये मूव कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए अभी वापस से जाते हैं एनालाइज में आके पीसीआर, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्टॉक चेंजेस हुआ है, ठीक है। इसमें फिल्टर हुआ है ये, ऑलराइट। सो उसके नीचे जो है टाटा स्टील, ठीक है। टाटा स्टील आप देख सकते हो फिलहाल 0.78 0.57 ऐसा चल रहा है। तो टाटा स्टील में भी मैं एक बार चेक करूंगा कि टाटा स्टील मेरा वो कंडीशन कुछ उसमें बना हुआ है कि नहीं, ठीक है। हालांकि मार्केट आज काफ़ी डायनेमिक था, ठीक है, उसके बावजूद मैं देखूंगा, क्योंकि ये देखिए टाटा स्टील में आप देख सकते हो जो उसमें चेंजेस आया उसके मुताबिक आप देख सकते हो कि टाटा स्टील ऊपर जाना शुरू किया है, ठीक है। तो पीसीआर का डेटा वहां पर चेंज हुआ, वो पॉजिटिव होना शुरू हुआ। जो मैंने आपसे कहा कि OI पीसीआर जो है वो अगर बढ़ता है तो प्राइस भी साथ में बढ़ता है आप, लेकिन वहां पर प्राइस एक्शन जरूर देखिए। यहां पर देखिए पीसीआर डेटा उसका चेंज हुआ, 30% से ज्यादा उसका चेंज हुआ, ठीक है। तो मतलब वो प्राइस ऊपर बढ़ने का चांसेस है, ऑलराइट। तो यहाँ पे प्राइस मेरा बढ़ा है तो मैं देख रहा हूँ मॉर्निंग से ही बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्राइस एक्शन को मैं देखूंगा। अभी ये ऊपर ऊपर हाई हाई ब्रेक करके गया तो मैं यहाँ पर इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, अगर मैं यहाँ पर लेवल्स बनाता हूँ तो देखिए इसके ब्रेकआउट पे मेरा ट्रेड बना है, मतलब 159 का बाइंग है तो उसने 161 का उसने हाई किया है, ठीक है। तो क्लियरली देख सकते हो कि पीसीआर के डेटा के हिसाब से और प्राइस एक्शन मैंने इसमें इन्वॉल्व किया तो किस तरीके से मेरा इसमें ट्रेड बना हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप इसमें टूल देखेंगे एनालाइज में पीसीआर को देखिए, ठीक है, पीसीआर को देखिए, डेटा चेंज को देखिए, ठीक है। डेटा यहां पर चेंज हो रहा है, पीसीआर साथ में बढ़ रहा है, ठीक है, पीसीआर बढ़ रहा है, प्राइस भी साथ में बढ़ रहा है, तो उसमें डेफिनेटली आपको मौका मिल सकता है। तो आप एक बार प्राइस एक्शन को चेक करिए, ठीक है, प्राइस एक्शन को चेक करिए चार्ट पे और देखिए कि आपको वहां पर मिल रहा है कि नहीं। अभी हिंडाल्को भी देखिए 35% उसमें बढ़ा हुआ था,
क्लियरली देख सकते हो कि अगर मैं इसमें प्राइस एक्शन लगाता हूं तो देख सकते हो किस तरीके से लेवल ब्रेक करके ये ऊपर गया है। ठीक है, तो पीसीआर आपको बहुत अच्छा ट्रेड दे सकता है इंट्राडे में। ठीक है, अभी पोजिशनल ट्रेडिंग की मैं बात करता हूं, तो इसमें आई एम सॉरी रुकिए, इसमें अगर मुझे ट्रेड इसमें लेना हो तो मैं कैसे लूंगा, पहले यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जैसे यहां पर अगर मैं इसमें पहला कैंडल है जिसमें मैंने लेवल्स अगर मैं इसमें मार्क करता हूं, ठीक है, इसके हाई पे यहां पर थोड़ा सस्टेन किया। ठीक है, अगेन आप देख सकते हो कि इसी पे सस्टेन करके ऊपर गया है, अगेन आप देख सकते हो उसको नीचे गया है। ठीक है, अभी क्या मैं नीचे वाला ट्रेड बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि पीसीआर में मुझे बता रहा है कि प्राइस गेन कर रहा है। अगेन इसी लेवल के ऊपर गया है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, और नीचे मैंने MACD लगाया है, तो ये भी प्राइस देख सकते हो, ये जो सिग्नल लाइन है ये ऊपर की ओर क्रॉस कर रहा है। तो डेटा और इंडिकेटर दोनों मैच कर रहे हैं, यहां पर मेरा ट्रेड बनता है और कितने आसानी से मुझे यहां पर मूवमेंट दिया है, 700 रुपए से वो 718 गया है। तो इसके ऑप्शन में काफी अच्छा मुझे प्रॉफिट हो सकता है। ऑलराइट, तो चलिए ये तो हो गया आपका इंट्राडे। अभी अगर पोजिशनल ट्रेड करना है तो OIP सर हिस्टोरिकल में मैं जाऊंगा। ठीक है, मॉडिफाइड पीसीआर है, इसको ऑन करूंगा। ठीक है, मॉडिफाइड पीसीआर क्या है, आपको डायरेक्शन देता है। अभी जैसे हिंडाल्को है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर निफ्टी लगाऊंगा तो निफ्टी भी आपको बताएगा। जैसे मैंने कहा कि मॉडिफाइड पीसीआर क्या करेगा, ITM या ATM लेवल पे जो ऑप्शंस के OI डेटा में जो चेंजेस आता है उसके मुताबिक आपको यहाँ पर डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पर आपको ग्रीन और रेड ट्रायंगल सिग्नल देगा। ठीक है, ये बाय सेल का सिग्नल नहीं है, डायरेक्शन का सिग्नल है। जो आपको बाय सेल करना है, बाय सेल आप या तो ट्रैप इंडिकेटर यूज कर सकते हो, नहीं तो आप चार्ट के बेसिस पे कोई टेक्निकल इंडिकेटर है वो यूज कर सकते हो। ये जो मॉडिफाइड पीसीआर है आपको डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग है। तो यहां पर अगर ग्रीन सिग्नल आपका बनता है, नेक्स्ट डे वेट करिए, इसके क्लोजिंग पे के ऊपर सस्टेन करता है तो मान लीजिए कि वो डायरेक्शन कंफर्म है, तो आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रैप इंडिकेटर देख सकता हूं, नहीं तो मैं टेक्निकल इंडिकेटर देखूंगा चार्ट पे। अगर उसमें मेरा ट्रेड बनता है बुलिश की ओर तो मैं इसमें डेफिनेटली ट्रेड बना के कुछ दिनों तक होल्ड करूंगा। ठीक है, तो हमने देखा कि पीसीआर को देखकर कैसे मैंने ट्रेड बनाया इंट्राडे के लिए, मॉडिफाइड पीसीआर को देख के कैसे मैं डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर रहा हूं। ग्रीन ट्रायंगल आपको बुलिश डायरेक्शन बता रहा है, रेड ट्रायंगल आपको बेरिश बता रहा है। डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद मैं ट्रैप इंडिकेटर चेक कर सकता हूं, नहीं तो मैं चार्ट पे जाके कोई मेरा टेक्निकल इंडिकेटर देखूंगा। अगर वो मुझे बुलिश या बेरिश बता रहा है और पीसीआर डेटा भी वही बता रहा है तो मैं मैच करके ट्रेड ले सकता हूं। ट्रैप इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग में जाके मिलेगा। ठीक है, क्वांट मॉडल में ट्रैप इंडिकेटर, यहां पर आपको बाय सेल सिग्नल आता है, कॉल रेटेड ट्रैप मतलब बुलिश ट्रेड, पुट रेटेड ट्रैप मतलब बेरिश ट्रेड। ठीक है, तो वहां पर अगर पीसीआर डेटा में आपको सेम डायरेक्शन मिल रहा है, कॉल रेटेड ट्रैप मतलब बुलिश, तो वहां पर आपको ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए, तब जाके इन पर्टिकुलर स्टॉक में आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो। पुट रेटेड ट्रैप मतलब बेरिश, पीसीआर डेटा में आपको वहां पर रेड ट्रायंगल मिलना चाहिए, मतलब डाउन साइड की ओर। तो यहां पर अगर पुट रेटेड ट्रैप है, वहां पर रेड ट्रायंगल है, तो आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा कि पीसीआर डेटा को मैंने किस तरीके से चार्ट के साथ, ट्रैप इंडिकेटर के साथ अलाइन करके कैसे मैंने एक ट्रेड सेटअप बनाया। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और भी ऐसे जानकारी पूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।